नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गीत की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे गीतकार ने अपने बेटे के वियोग में लिखा था, लेकिन इस गीत को दुनिया ने एक रोमांटिक गीत समझा और आज भी ये प्रेमियों की पसंद बना हुआ है। फिल्म में भी इसे एक रोमांटिक गीत की तरह ही प्रेजेंट किया गया था। कौन सा है ये गीत, चलिए बताती हूँ। 1957 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था जन्म जन्म के फेरे, और ये फिल्म म्यूजिकली बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। इसके सभी गाने वैसे तो हिट थे, लेकिन जो गीत सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो गीत था जरा सामने तो आओ चलिए। जरा सामने तो आओ चलिए। ये गीत बहुत बड़ा हिट था उस साल। बिनाका गीत माला में इस गीत ने टॉप किया था, यानी कि पहली पायदान पर था ये गीत। छुप छुप छलने में क्या राज है। इस गीत की रचना से जुड़ा किस्सा बहुत ही अनोखा है। इस गीत के रचयिता हैं भरत व्यास जी। भरत व्यास जी ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से एक खूबसूरत गीत दिए हैं। हिंदी सिनेमा को उनकी देन का कोई मुकाबला ही नहीं है। और सबसे खास बात ये है कि उस दौर में जब फिल्मों के गीतों में उर्दू शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, उन्होंने ज़्यादातर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल करके बड़े ही खूबसूरत गीत रचे हैं, जैसे आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, या फिर तुम गगन के चंद्रमा हो मैं धरा की धूल हूँ, तुम गगन के चंद्रमा हो। या फिर ए मालिक तेरे बंदे हम, जो गीत आज भी न जाने कितने स्कूलों में प्रेयर के तौर पर गाया जाता है। हे मालिक तेरे बंदे हम। एक से एक सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं, लेकिन जिस गीत की आज हम बात कर रहे हैं उसे लिखते वक्त उनकी कलम लड़खड़ा गई थी, जैसे रुक सी गई थी। वो इस गीत को लिखना ही नहीं चाहते थे। दरअसल हुआ यूं था कि पंडित भरत व्यास जी का पुत्र था श्याम सुंदर व्यास, जो एक बहुत ही संवेदनशील नवयुवक था। एक दिन किसी बात पर उनके पिताजी ने उन्हें कुछ कह दिया और वो नाराज होकर घर से कहीं चला गया। माता पिता उनकी तलाश में दर दर भटकते रहे। अखबारों में इश्तहार दिए, रेडियो में उनके बारे में सूचना दी गई, हर संभव तरीके से उनकी तलाश की गई, पुलिस में रिपोर्ट की गई, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। और अब भरत व्यास जी की कलम जैसे रुक गई थी, उनसे गीत लिखे नहीं जाते थे, वो बहुत दुखी रहने लगे थे। जितने भी निर्माता निर्देशक उन्हें अप्रोच करते थे अपनी फिल्म के गीतों के लिए, वो अक्सर उनके ऑफर ठुकरा दिया करते थे। जब जन्म जन्म के फेरे फिल्म के निर्माता उनसे मिलने आए और उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म के गीत वो लिखें, तो उन्होंने इस बार भी उनका ये ऑफर ठुकरा दिया, उन्हें चले जाने को कह दिया। लेकिन तभी उनकी पत्नी वहाँ पर आई और उन्होंने उन निर्माता महोदय से कहा कि आप कल आइएगा, मुझे व्यास जी से कुछ बात करने दीजिए। निर्माता वहाँ से चले गए। उन्होंने कहा कल मैं फिर आता हूँ। भरत व्यास जी की पत्नी ने कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपने लिखना क्यों बंद कर दिया है? किसी और के लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए कुछ लिख डालिए। जब तक आप लिखेंगे नहीं, आपके दिल की बात, आपकी जज्बात दुनिया तक कैसे पहुंचेगी? यही तो एक जरिया है ना, जिसके जरिए हम अपनी बात अपने बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। भरत व्यास जी के दिल को यह बात छू गई और उन्होंने कलम उठा ली और उन्होंने ये गीत लिख डाला, जरा सामने तो आओ चलिए। मेरी आत्मा की ये आवाज है। इस फिल्म के संगीतकार थे S.N. त्रिपाठी जी, जिन्होंने इसे खूबसूरत धुन में बांधा। और रफ़ी साहब और लता जी ने जिस तरह से इस गीत को गाया, जैसे भरत व्यास जी के दिल के दर्द को गीत में उड़ेल कर रख दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस किसी ने भी इस गीत को सुना, इसे एक रोमांटिक गीत माना। छुप छुप छलने में क्या राज है।
देखते ही देखते ये गीत लोकप्रिय हो गया। लेकिन इस गीत को सुनकर भी भरद्वाज जी का बेटा नहीं लौटा। इसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। अब उन्होंने फिर से कलम उठा ली थी। 1959 में एक और फिल्म उन्हें मिली, रानी रूपमती, जिसमें उन्होंने अपने बेटे के लिए एक बार फिर से एक और गीत लिखा, लौट के आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरे मीत। इस गीत को भी लोगों ने एक रोमांटिक गीत ही समझा। मुकेश जी की आवाज में ये गीत कितना पॉपुलर है, कहने की कोई बात ही नहीं है। आज तक लोग इस गीत को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस गीत की सफलता के बाद भरद्वाज जी का बेटा घर लौट आया। शायद अपने पिता के दिल की पुकार उस तक पहुंच गई। उसने इस गीत के मर्म को समझा और घर वापस आ गया। तो दोस्तों, ये था छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा भाई, तभी तो सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में कुछ नई फिल्मी जानकारी के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।